Assalamu alaikum dear viewers and all the lovers of Ahle Bayt alayhi salam. वेलकम टू माय चैनल इमरान प्रेमजी ऑफिशियल। और हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं हमारा लॉग फॉर द अरबईन 2022 एंड दिस इज़ पार्ट 3 ऑफ आवर व्लॉग। और इस व्लॉग में हम आपके साथ शेयर करेंगे हमारी वॉक की जर्नी फ्रॉम पोल नंबर 1। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको पहले ये समझा दूँ कि बेसिकली ये पोल सिस्टम क्या होता है। तो ये इलेक्ट्रिक पोल्स होते हैं जिन पर नंबर मुनक्किब किए होते हैं। तो बेसिकली क्या होता है, जब कोई दूसरी कंट्री से आता है, जैसे इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, और भी वेरियस कंट्रीज से आते हैं, तो यूजुअली लोग सिम कार्ड ख़रीद लेते हैं ताकि अगर आगे पीछे हो गए या मिसप्लेस हो गए तो अपने फैमिली के साथ कॉल पे कोऑर्डिनेट करके उनको मिल ले। लेकिन कुछ लोग ऐसी कंट्रीज़ से आते हैं जिनके पास इनफ सफिशेंट फंड्स नहीं होते हैं, जिनका मकसद सिर्फ ये होता है कि किसी तरह करबला पहुंच जाए और इमाम हुसैन की ज़ियारत नसीब हो जाए, बस यही हमारी ख्वाहिश है। तो वो लोग होते हैं, वो लोग सिम कार्ड अफोर्ड नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास फंड्स नहीं होते हैं। तो उन लोगों के लिए ये पोल नंबर्स काफ़ी हेल्पफुल होता है। जो ज़ायरीन फ़र्स्ट टाइम अरबईन पे जाने वाले हैं उनके लिए भी ये एक सिस्टम है, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो हर एक इलेक्ट्रिक पोल पे 50 मीटर्स का डिस्टेंस होता है। हर एक 50 मीटर्स के डिस्टेंस पे ये जो इलेक्ट्रिक पोल होते हैं इन पर नंबर्स होते हैं। तो हम लोग एक नंबर डिसाइड कर लेते हैं। अगर फैमिली या फ्रेंड्स मिसप्लेस हो गए या आगे पीछे हो gए तो हम एक पोल नंबर डिसाइड कर लेते हैं जिस पर हम वेट करेंगे। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं मेरी फैमिली के साथ हूँ, अगर मैं आगे चला जाता हूँ या मेरी फैमिली पीछे रह जाती है तो कभी कभी टेंशन आ जाता है कि अब इतना क्राउड है तो कैसे ढूंढेंगे इतने क्राउड में। तो इन दैट केस हम लोग डिसाइड करते हैं कि एक पर्टिकुलर पोल, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने सेट किया पोल नंबर 100, तो 100 पोल पे जाके मैं मेरी फैमिली के लिए वेट करूँगा, या जो फ्रेंड्स अपने फ्रेंड्स से बिछड़ गए वो वेट करेंगे, और फिर उस पोल पर मिलकर फिर वहाँ से आगे का जर्नी तैयार होता है। तो ये है पोल सिस्टम। तो दिस इज़ वेरी यूज़फुल। एक एडवाइस भी है कि नॉर्मली जब पोल सिस्टम में हम पोल नंबर डिसाइड करते हैं तो जो लाइक रेगुलर पोल्स होते हैं, जैसे 100 हो गया, 150 हो गया, दीज आर वेरी रेगुलर नंबर्स, तो इन पे काफ़ी क्राउड होता है, तो बहुत रश होता है। तो इफ़ यू वांट टू अवॉइड रश, सो बेटर यू सिलेक्ट सम पोल्स विच आर लाइक नॉट वेरी फेमिलियर, लाइक ऑड नंबर्स 67 और 35, समथिंग लाइक दिस, विच आर नॉट वेरी फेमिलियर। सो इन दैट वे यू कैन अवॉइड क्राउड। इस सफ़र में आपको अलग अलग कंट्रीज़ के फ्लैग मिलेंगे। रिप्रेजेंटिंग योर ओन कंट्री इन अरबईन वॉक इज़ अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर ऑल दी शियाज़, ऑल दी मोमिनीन्स। सो अभी आपने देखा पाकिस्तान का फ़्लैग, अभी हमने आपको दिखाया ईरान का फ़्लैग। इसी तरह जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको इंडिया का भी फ़्लैग दिखेगा, अफ़गानिस्तान का भी फ़्लैग दिखेगा, और जो भी कंट्रीज़ से लोग आते हैं वो अपना अपना फ़्लैग लेके आते हैं। और इस इश्क़ हुसैनी के सफ़र में सिर्फ शिया नहीं आते हैं, बल्कि हमारे अहले सुन्नत और जो भी आशिकान इमाम हुसैन है, अलग अलग कंट्री से सब लोग आते हैं। यहाँ आपको इमाम हुसैन की करबला की मंज़र कशी भी देखने मिलेगी, जिसमें कुछ एक्ट डिस्प्ले किया होता है कि करबला में क्या बीती थी। तो जैसे आप देख सकते हैं इमाम हुसैन का सर है, बीबी सकीना उनके सर पे रो रही है। बीबी सकीना इमाम हुसैन की 4 सालाना बच्ची थी, जिनको तश्त में इमाम हुसैन का सर दिया गया था जब वो कैद में थी। और ये देखिए, यहाँ एज की भी कोई लिमिट नहीं है, कितने भी बुज़ुर्ग हो, कितने भी जवान हो, बच्चे हो, बूढ़े हो, हर कोई इश्क़ हुसैनी में अपने वॉक में मशरूफ़ है। हत्ता कि हद ये है कि जो लोग चल नहीं सकते वो भी इस सफ़र इश्क़ में पार्टिसिपेट करते हैं और इमाम हुसैन को अपना अक़ीदा पेश करते हैं। ये देखिए, ये मासूम बच्चे किस तरह से इश्क़ हुसैन में इत्र लगा रहे हैं, परफ्यूम लगा रहे हैं, गिफ्ट बांट रहे हैं। और ये है यहाँ एक्चुअली जो टेम्परेचर है वो काफ़ी हाई है, तो अपने आप को हाइड्रेटेड रखना बहुत ज़रूरी है। तो ये छाछ बांट रहे हैं ताकि अपना बॉडी टेम्परेचर लोग काम कूल रख पाए। और इसी तरह से ये मसाज सेंटर है। जो भी बुज़ुर्ग है या जवान है जिनको वॉक करते करते उनकी बॉडी में कुछ तकलीफ़ आ गई या कुछ जॉइंट्स पेन हो रहे हैं, मसल पेन हो रहे हैं, तो ये जो इराक़ के रहने वाले लोग हैं ये इस तरह से अपने घर की मैट्स डाल के इधर पे विदाउट एनी चार्जेस आपको फ्री में मसाज करके देते हैं। ये सब सिर्फ़ इश्क़ हुसैन, जो इमाम हुसैन के ज़व्वार है, जो इमाम हुसैन के आशिक है, उनकी रिस्पेक्ट में
क्योंकि ये इमाम हुसैन के मेहमान हैं, तो ये लोग कहते हैं कि ये जब इमाम हुसैन के मेहमान हैं तो ये हमारे भी मेहमान हुए। और ये देखिए इराकी लोगों की मेहमान नवाज़ी, ऐसी मेहमान नवाज़ी शायद ही आपको दुनिया के किसी भी सफ़र में देखने मिलेगी। किस तरह से एक एक मासूम बच्चा अपने घर से बाहर निकल आया है, इतनी तेज़ धूप में खड़े हैं और ज़व्वारों की खिदमत कर रहे हैं, पानी दे रहे हैं, सबील कर रहे हैं, और जो भी इनके लिए मुमकिन हो। आपको ये कह दूं कि जो इराकी लोग हैं, इनकी मेहमान नवाज़ी ये अपने आप में एक मौजिज़ा है। अरबईन का ये जो वॉक का जो टाइम होता है, इसमें ये इराकी लोग अपने अपने घर छोड़कर बाहर आ जाते हैं और ज़व्वार को रहने के लिए अपना घर खाली कर देते हैं। खुद किसी भी कोने में अपना गुजारा कर लेंगे, बट ज़व्वार को तकलीफ़ ना हो, इस बात की ये ख़ास ध्यान रखते हैं। और आपसे इस तरह रिक्वेस्ट करेंगे कि ए ज़व्वार हुसैन, हमारे घर में आकर कुछ समय रुक जाओ, बस थोड़ा समय हमारे घर में आके रुक जाओ, ताकि हम भी इस अजीम सवाब में हिस्सा ले सकें। और इतना प्यार से रिक्वेस्ट करते हैं कि मना करना मुश्किल हो जाता है। ये है मंज़र करबला का, जहाँ पे इमाम हुसैन का कड़ियल जवां अली अकबर, जिनके सीने में बर्छी का फल लगा था, 6 महीने का शीशमाह अली असगर, जिनको इमाम हुसैन रन में ले गए थे पानी के लिए, और उनको 3 फल वाला तीर उनकी गर्दन में लगा था। और ये बीवियाँ इमाम हुसैन जब शहीद हो गए तब उन बीवियों को जब उनके सर दे दिए गए थे, बीवियाँ असीर थी, लेकिन बीवी सकीना किस तरह से इमाम हुसैन के सर पे रो रही थी। ये सारे मंज़र आपको इस वॉक में देखने मिलेंगे। और अली हमज़ा भी सो के उठ गए हैं। ये जो है ये मौक़िफ़ शहीदों का मौक़िफ़ है। पहले जैसे आप जानते हैं, पहले इराक़ में IS का काफ़ी हद तक कब्ज़ा था। तो जो हमारे जवान IS से लड़ते हुए, या होली श्राइन्स, इमाम हुसैन, काज़मैन, सामर्रा, ये श्राइन्स को बचाते हुए जो शहीद हो गए, उन्हें भी हम भूले नहीं हैं, क्योंकि शहीद हमेशा ज़िंदा होता है हमारी यादों में, हमारी बातों में। तो ये मौक़िफ़ जो था, इनमें सारे शहीदों के फ़ोटोज़ लगे हुए हैं और उनके लिए फ़ातिहा की दरख्वास्त है, और सब लोग यहाँ रुककर उन पर फ़ातिहा देते हैं। और ये देखिए किस तरह से ये मासूम बच्चे पानी पिला रहे हैं और इत्र लगा रहे हैं, क्योंकि इत्र लगाकर वॉक करना भी एक सवाब है। अली हमज़ा ने अल्हम्दुलिल्लाह एक छोटा सा नैप ले लिया है, तो अभी उसको खाने के लिए हम देख रहे हैं कुछ फ्रूट्स मिल जाए तो फिर। ये हमारे इराकी भाई है, जिनको ये पता चला कि हम इंडिया से हैं, तो इनको हमें मिलकर काफ़ी खुशी हुई कि हिंदुस्तान से भी लोग आते हैं। और ये है पाकिस्तानी मौक़िफ़। तो ये पाकिस्तानी मौक़िफ़ है, यहाँ पर आपको इंडियन पाकिस्तानी चाय मिल जाएगी। बेसिकली क्या होता है, जो ईरानी और इराकी लोग होते हैं, ये लोग पानी वाली चाय पीते हैं, मतलब जो चाय पत्ती होती है पानी होता है और उसमें दूध नहीं होता। लेकिन जो इंडियन और पाकिस्तानी लोग होते हैं, इनको आदत होती है दूध की चाय पीने की, तो वो सिर्फ हमें इंडियन और पाकिस्तानी मौक़िफ़ पे ही मिलती है। तो ये पाकिस्तानी मौक़िफ़ है, यहाँ पर चाय डिस्ट्रीब्यूट हो रही है और अंदर अज़ादारी भी हो रही है। तो आपको आवाज़ आ रही होगी पीछे से अज़ादारी की। तो यहाँ कुछ देर रुकते हैं, मैं भी थोड़ी सी चाय पी लेता हूँ और फिर हम आपसे आगे का सफ़र आपको बताते हैं। ये हज़रत अब्बास की मश्क भी लगी हुई है इस मौक़िफ़ पे, और मोस्टली सब जो इंडियंस, पाकिस्तानीज़, बांग्लादेशी, अफ़गानिस्तान, ये लोग सब यहाँ रुककर थोड़ा रिफ़्रेशमेंट्स लेते हैं, क्योंकि अपने मुल्क का जो है वो एक टेस्ट मिलता है उन्हें, तो बेसिकली वो होता है। तो यहाँ कुछ देर रुककर फिर हम इंशाल्लाह आगे बढ़ते हैं। आज
دقیقه وقت بذارید اینجا بخونید قرآن رو نبرید ناقص میشه. क्या कहने इस सफ़र इश्क के बारे में। ये मौक़िफ़ है, यहाँ पर इन्होंने जिनके शूज़ फट गए हैं या जिनके बैग्स के बेल्ट्स टूट गए हैं, जिनके शूज़ ख़राब हो गए हैं, वो रिपेयरिंग करते हैं यहाँ पर। ये भी फ़ी सबीलिल्लाह है, इसके भी कोई चार्जेस नहीं है। और क्या कहने इराक़ी लोगों की खिदमत गुजारी। तो किस तरह से सारे ज़व्वारों के चप्पल्स, शूज़, बैग्स ये सब रिपेयर करके दे रहे हैं ताकि इनको वॉक में आगे अजियत ना हो और आगे तकलीफ़ ना हो। तो ये कुछ मंजर आपके सामने। और क्यों थमते नहीं आंसू, क्यों थमते नहीं आंसू, क्यों चाह गरीबा हो, क्यों चाह गरीबा हो। जो काबे का काबा है वो आपका मौला है, वो इज़्ने सफर देगा कोई नहीं रोकेगा। उड़ के चले जाओगे ऐसा सुकून पाओगे, हम अपने भुलाओगे, हम अपने भुलाओगे। दिलों का दर्द बताना, सब अपना हाल सुनाना। सुनो तुम करबला जाना, लारैब यही सच है जो करबला जाते हैं वो खुद से नहीं जाते, शब्बीर बुलाते हैं। ना ये के बुलाते हैं मेहमान बनाते हैं, मेहमान बनाते हैं, मेहमान बनाते हैं। नसीब अपना जगाना, नसीब अपना जगाना। सुनो तुम करबला जाना, दिल जब के ज़ियारत को हर वक्त तड़पता है, एक ऐसा वसीला है रद्द हो नहीं सकता है। गाजी के वसीले से क्या कुछ नहीं मिलता है, क्या कुछ नहीं मिलता है, क्या कुछ नहीं मिलता है। अलम जरी का उठाना, अलम जरी का उठाना। तो जैसे कि आपने अभी देखा, क्योंकि टेम्परेचर काफ़ी हॉट है तो जगह जगह ऐसे वाटर गन्स लेके लोग रुके हुए हैं ताकि जो लोग हैं उनको हाइड्रेटेड रख पाए और किसी को सन स्ट्रोक या कोई ऐसा हॉट टेम्परेचर की वजह से कुछ इशू ना हो। तो हमको कूल रखने के लिए जगह जगह आपको ये वाटर गन्स लोग मिलेंगे लेके रुके हुए होते हैं। और काफ़ी सारे व्यूअर्स ने हमको सवाल पूछा था क्योंकि हम बच्चे को लेके गए थे जो अबाउट टू बी 1 ईयर है। तो उन्होंने पूछा था कि खाने में आपको कुछ तकलीफ़ हुई क्या, या खाने का कैसा होता है बच्चों का, छोटे बच्चों का। तो उनके इन्फॉर्मेशन के लिए हम घर से तो काफ़ी सारी चीज़ें लेके गए थे लेकिन उसमें से कुछ यूज़ नहीं हुआ। यहाँ आपको वॉक में हर चीज़ मिल जाएगी जो 1 साल का बच्चा खाता है। फ्रूट्स जैसे कि बनाना, पीच, पियर्स, ऑरेंज और काफ़ी सारे फ्रूट्स मिलेंगे। इसके अलावा दाल, राइस, कर्ड, टेट्रा पैक भी हमको मिला था वॉक में, तो टेट्रा पैक भी मिलेगा। ये आपको सब मौक़िफ़ पे मिल जाता है, कर्ड, दही। और अगर आप ख़रीदना चाहो तो काफ़ी सेलर्स भी होते हैं जो फ्रूट्स एंड एवरीथिंग सेल करते हैं। सो देयर इज़ नो इशू अबाउट फूड, सब कुछ अवेलेबल है और सब कुछ मिल जाएगा आपको। तो दोस्तों यहाँ हम कुछ देर रेस्ट करते हैं और इस व्लॉग को यही एंड करते हैं। अगर आपको हमारा व्लॉग पसंद आया होगा तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग
कुछ देर इधर आराम करके फिर हम हमारी जर्नी रेज्यूम करेंगे। तो नेक्स्ट व्लॉग में आपको हमारी आगे की जर्नी दिखाएंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़ और दुआ में याद रखना।